नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत वॉर जोन की खबरों के साथ। मिडल ईस्ट के मोर्चे पर बारूद की बारिश लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के समूल खात्मे की कसम खाकर लेबनान पर धावा बोलने वाले इजराइल की कसम साल भर बाद भी पूरी नहीं हुई है। हिजबुल्लाह जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि उसका खात्मा आसान नहीं। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट की बरसात जारी है। लेबनान की धरती अब भी मिसाइलें उगल रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की फौज अब भी मैदान में डटी है। जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के सफाए और तमाम बड़े कमांडर्स के खात्मे के बाद भी जिस तरह से हिजबुल्लाह आतंकी अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। 13 महीने में सबसे बड़ा हमला, लेबनान में जिंदा है हिजबुल्लाह। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नहरिया इलाके को निशाना बनाकर रॉकेट अटैक किया। ये वीडियो देखिए। लेबनान की ओर से दागा गया रॉकेट एक इमारत की छत पर आकर गिरा। पूरा इलाका जोरदार धमाके की आवाज से थर्रा उठा। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली राजधानी तेल अवीव में इजरायली खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली पुलिस के मुताबिक तेल अवीव के पूर्वी हिस्से पेटा टिकवा में हमला किया। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि उसने तेल अवीव और आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च की थीं। हिजबुल्लाह का हमला इतना भयानक था कि इजरायली टैंकों और सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के अल बयादा क्षेत्र में एक रणनीतिक पहाड़ी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह ने कई टैंक रोधी मिसाइलों से भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर के पास इजरायली मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के उत्तर में स्थित जोलिन मिलिट्री इंडस्ट्री बेस को भी मिसाइल से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने पहली बार दक्षिणी इजराइल में अशदोद नौसैनिक बेस पर ड्रोन के जरिए हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा इलाके में नौसेना बेस पर हमला करने का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो हिजबुल्लाह के लड़ाके फादी 1 रॉकेट से नौसेना बेस पर रॉकेट दागते हुए दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने फादी 1 के साथ फजर 3 रॉकेट से भी हमला किया। युद्ध विराम के लिए वार्ताकारों की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद हिजबुल्लाह ने ये हमले बेरूत में घातक इजरायली हमले के जवाब में किए। इस समय में जो सीज फायर की बात हो रही है, क्या दोनों पक्ष उन कंडीशंस को मानेंगे? क्या हिजबुल्लाह जो इजराइल कंडीशन रख रहा है उसको मानेगा, या इजराइल जो हिजबुल्लाह कंडीशन रखेगा उनको मानेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के पूर्वी इलाके पेटा टिकवा को निशाना बनाया, तो वहाँ कैसे हालात बने, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ एक बड़े हिस्से में हमले के बाद आग लगी नजर आई। हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेटों ने तेल अवीव के पूर्वी हिस्से में जमकर तबाही मचाई है। हमले के बाद कई घरों में आग लग गई, जिससे दहशत और अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह के इन खौफनाक हमलों के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का इजरायली दावा खोखला है? क्या हिजबुल्लाह की ताकत अब भी कायम है? आखिर कैसे वो अब भी इजरायल के शहरों को दहलाने में कामयाब हो रहा है? हर रोज वो 50 से 100 रॉकेट अब भी दाग रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह का नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनको पीछे से भी सप्लाई आ रही है, साथ साथ हूती अलग परेशान कर रहे हैं। ये सब देखते हुए अगर किसी तरह भी सीज फायर हो जाता है तो दुनिया एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेगी, मिडिल ईस्ट में शांति का एक मैसेज हो जाएगा।
7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, उसके बाद से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले के साथ साथ दक्षिण लेबनान के इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रखा है। अब तक लगभग 4000 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है। बीते कुछ दिनों से लेबनान के मोर्चे पर सीज फायर की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का ताज़ा हमला ऐसी कोशिशों के लिए झटका साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।